सेक्शन 159 एविडेंस एक्ट जो था, जिसमें मेमोरी रिप्रेशन के संबंध में सेक्शन था। अब उसकी जगह आप लोग देख लीजिएगा कहाँ पर आ गया है वो। तो वो सेक्शन क्या कहता है? वो सेक्शन ये कहता है, उसकी जो भाषा है, जब कभी साक्षी परीक्षा के अधीन है, यानी आप विटनेस बॉक्स में आ गए। परीक्षा के अधीन का मतलब क्या हुआ? आप विटनेस एविडेंस देने के लिए आ गए। और जब उससे प्रश्न किया जाता है, वर्डिंग क्या है? जब उससे प्रश्न किया जाता है, तब वह उस लेख को देखकर, लेख कब देखेगा व्यक्ति? जब उससे प्रश्न किया जाएगा। स्पष्ट भाषा है बिल्कुल। जब उससे प्रश्न किया जाता है तो वह उस लेख को देखकर, जो उसने उस संव्यवहार के समय बनाया था, संव्यवहार कब? जो घटना हुई थी, जब उन्होंने बनाया, जो भी डॉक्यूमेंट बनाया था, उसको देखकर स्मृति ताज़ी कर सकेगा। अब बताइए इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? जैसे ही आपने प्रश्न किया, हम डॉक्यूमेंट देखेंगे, उत्तर देंगे, स्पष्ट कोडिफाइड लॉ है, इसमें कोई संशय नहीं है। और इससे वो कोई भी रोकता है आपको तो वो अन्याय करता। ठीक है। इसका जो सेकंड पैरा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आईओ के साथ जो 2 लोग जाते हैं, किसी जब्ती के गवाह, पंचनामे के गवाह, क्या वो लोग भी अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकते हैं? सेकंड पैरा इसी बारे में। सेकंड पैरा नहीं कर सकते सर, आप इनकार मत कीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, अभी एविडेंस एक्ट में आपको पढ़वाऊंगा, आप देखिएगा उसमें साफ लिखा है। उसका दूसरा पैरा यह कहता है, साक्षी किसी ऐसे लेख को भी देख सकेगा जो किसी अन्य व्यक्ति ने बनाया था। ये सेकंड पैरा है उसका। जो किसी अन्य व्यक्ति ने बनाया था और उसने देखा था और वो उसका सही होना जानता है। तब ये अन्य व्यक्ति कौन है और देखने वाला कौन है? गवाह है ना उसका। तो दस्तावेज को वो व्यक्ति भी देख सकता है जिसके सामने वो दस्तावेज बनाया गया, उसने दस्तखत किए। ये बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। अब तीसरा पैरा, जो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं ना, ये कोर्ट की फाइल नहीं देख सकते, तीसरा पैरा इसी बारे में। साक्षी ऐसे दस्तावेज की प्रतिलिपि को भी देख सकेगा जब मूल को पेश ना करने का पर्याप्त कारण हो। क्या कह रहा तीसरा पैरा? इसकी प्रतिलिपि भी देख सकेंगे जब मूल पेश ना करने का पर्याप्त कारण हो। इससे क्या समझ में आ रहा हमको कि हम ओरिजिनल देखेंगे, कॉपी कब देखेंगे? जब मूल पेश नहीं कर सकते हम। तो हमारा मूल कहाँ है? हमारा मूल तो कोर्ट की फाइल में है ना। हमारी केस डायरी में क्या है? हमारी केस डायरी में उसकी कॉपीज है, नक्शे मौके की, जब्ती की, पंचनामे की कॉपी है। हमारा मूल कोर्ट में है। एविडेंस एक्ट क्या कहता है? प्राइमरी एविडेंस। फिर आप हमसे क्यों कह रहे हैं कॉपी देखने की? प्राइमरी हमारा आपके उसमें रखा है। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण केस लॉ है। कई बार एडवोकेट और जजेज ये कहते हैं कि भैया लॉ ले आओ, लॉ तो उसी में लिखा है, लेकिन कानून की भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते उसको। के यारप्पा रेड्डी वर्सेस कर्नाटक राज्य, इसको लिख लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है ये। के यारप्पा रेड्डी वर्सेस कर्नाटक राज्य। ये क्या कहता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर रिकॉर्ड देखकर देगा। क्या लिखा है? प्रत्येक प्रश्न का, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर रिकॉर्ड देखकर देगा। और उस पर की जाने वाली कोई भी आपत्ति अन्यायोचित है, अन्यायपूर्ण है और अनजस्टिफाइड है, अनटेनेबल है, यानी मान्य किए जाने योग्य नहीं है और अन्याय कर रहे हैं आप उसके साथ। तो अब बताइए 159 की भाषा और सुप्रीम कोर्ट का केस क्या कह रहा है कि जितनी बार आप पूछोगे उतनी बार देख के बताएंगे हम। आप अगर हमको रोकते हो तो आप अन्याय कर रहे हो हमारे साथ, ये स्पष्ट है। ठीक है, चलिए। और एविडेंस एक्ट में आपका कोई प्रश्न किसी का हो?
1%